देखिए इसको मैंने फर्स्ट मान लिया था, इसको सेकंड मान लिया था, इसको थर्ड मान लिया था। ऐड कर दीजिए, ऐड फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड। अब जो हमने अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा, बाई वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी होल स्क्वायर मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर मॉड सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट सी वेक्टर सी डॉट ए। वैल्यू पुट कर देते हैं सबकी। देखिए इसमें सबकी वैल्यू पुट करें तो आपका आंसर एक ही लाइन में आ जाएगा। देखिए मॉड वेक्टर ए की वैल्यू 3 दे दी है, इट मींस 9। मॉड वेक्टर बी की वैल्यू 4 दे दी है, इट मींस 16। इसकी वैल्यू 25 है और इसकी वैल्यू देखिए 0 है। और फिर ये स्क्वायर रूट आप इधर ले जाए, इज इक्वल्स टू 50 मींस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 50, इट मींस 2√5। अच्छे से इस क्वेश्चन को दोबारा से आप देख लें। ये कह रहा है कि मॉड ए मॉड बी मॉड सी गिवन है आपको। A perpendicular to B plus C है, B perpendicular to A plus C है, C perpendicular to A plus B है। It means A dot B plus C 0 होगा, B dot A plus C 0 होगा, C dot A plus B 0 होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए बोर्ड के एग्जाम के लिए। तो A dot B A dot C 0 हो जाएगा। इसे फर्स्ट मान लेते हैं आप लोग, B dot A B dot C 0 हो जाएगा, C dot A C dot B 0 हो जाएगा। तीनों को ऐड करेंगे तो ट्वाइस A dot B ट्वाइस A dot C ट्वाइस B dot C 0 हो गया। 2 कॉमन निकाल लीजिए। अब ये जो फॉर्मूला हमने अभी अभी प्रूफ किया था, इस फॉर्मूले में आप उसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसी से रिलेटेड मैं और एक आप दो क्वेश्चंस करवाऊंगा
क्योंकि मैंने आपसे बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट था जो मैंने अभी आपको बताया क्वेश्चन। इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर unit vectors such that vector A plus vector B plus vector C is equals to 0 vector, find the value of A dot B plus B dot C plus C dot A। सेम टू सेम हमें इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब इनकी जो मॉड वैल्यूज होगी वो 1 होगी। अगर यूनिट वेक्टर बोल रहा है इसका मतलब उसकी जो मॉड वैल्यूज होगी वो 0 होगी। और हमको गिवन है वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर। बोथ साइड्स मॉड लगा देते हैं। इट मींस ये 0 ही रहेगा। इसका होल स्क्वायर ओपन कर हम लोग होल स्क्वायर दोनों साइड कर देते हैं, बोथ साइड्स। इट मींस 0। फॉर्मूला ओपन करेंगे, लेफ्ट साइड का फॉर्मूला ओपन करते हैं। देखिए मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर मॉड सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए डॉट बी बी डॉट सी डॉट ए इज इक्वल्स टू विल बी 0। मॉड ए की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस ट्वाइस ए डॉट बी बी डॉट सी डॉट ए इक्वल्स टू 0। ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए इज इक्वल्स टू 3/2। तो हमने देखा कि मॉड ए मॉड बी मॉड सी की वैल्यू 0 1 दी है क्योंकि यूनिट वेक्टर्स को बोल रहा है। यूनिट वेक्टर बोलेगा मतलब उसकी मॉड वैल्यूज की वैल्यू 1 होगी। अब एक और मैं क्वेश्चन आपको इसी से रिलेटेड बताऊंगा, बट उसमें थोड़ा सा चेंजेस ये है। आर 3 वेक्टर्स नॉट ए यूनिट वेक्टर्स if mod vector value is 1, mod vector b is equals to 4, mod vector c is equals to 2। तो हमको जो है वैल्यू गिवन है, mod vector a की वैल्यू 1 है, mod vector b की वैल्यू 4 है, mod vector c की वैल्यू 2 है। सॉल्व करते हैं इसको, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। देखिए मॉड ए की वैल्यू जो है वो 1 है, मॉड बी की वैल्यू 4 है तो ये हो जाएगा 16, मॉड सी की वैल्यू 2 है तो ये हो जाएगा 4।
प्लस ट्वाइस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट सी डॉट ए इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपका हो जाएगा 21/2, मतलब a डॉट b डॉट c डॉट a इज इक्वल्स टू 21/2। अब एक कंसेप्ट तो मेरा रह गया था जो मैंने इस एक्सरसाइज से रिलेटेड नहीं बताया था। इसके बाद हमारा प्रोडक्ट का जो है स्केलर प्रोडक्ट जो है वो फिनिश हो जाता है। इसके बाद हमारा स्टार्ट होगा वेक्टर प्रोडक्ट, जिसे हम लोग आज ही स्टार्ट करेंगे। वैसे तो प्रोजेक्शन के बारे में मैं आपको और आगे बताऊंगा। एक फॉर्मूला हमें याद रखना है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए is equals to vector a dot vector b mod vector a। Projection of vector a on vector b, हम चाहे तो इसका फॉर्मूला प्रूफ कर सकते हैं, बट इसके फॉर्मूले की हमको कोई खास इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूं। प्रोजेक्शन का मतलब एक तरीके से शेडो होता है। Projection vector of vector A on vector B, आप इसे कंपोनेंट्स भी बोल सकते हैं। Component of vector A along vector B is vector A dot vector B mod B square and vector B। और अगर B on A है, वेक्टर B on वेक्टर A है, तो बस चेंजेस ये होगा वेक्टर A डॉट वेक्टर B यहाँ सिर्फ B की जगह A आ जाएगा। तो ये कंपोनेंट्स के लिए है हमारा, और ये डायरेक्टली अगर प्रोजेक्शन पूछे तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे।
जैसे क्वेश्चन में आपको बता देता हूं, find the projection of the vector 7i plus j minus 4k on 2i plus 6j plus 3k. So we know that the projection of vector A on vector B is equals to vector A dot B mod vector B. तो एक को A मान लेते हैं, एक को B मान लेते हैं। तो A जो है हमारा 7i प्लस j माइनस 4k, इसे वेक्टर A मान लेते हैं। और वेक्टर B जो है 2i प्लस 6j प्लस 3k। तो वेक्टर A डॉट वेक्टर B 14 प्लस 6 माइनस 12 इट मींस 8। और मॉड वेक्टर B जो है वो होगा 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इट मींस √49 is equals to 7. So vector A on vector B is equals to A dot B divided by mod vector B, means 8 by 7. B on A बोलेगा तो वहां पे बस सिर्फ वेक्टर A आ जाएगा। आपको याद होगा मैंने कंसेप्ट आपको बताया था कि अगर आपको तीन इक्वेशन दी हुई हो, जैसे a1x प्लस b1y c1z इज इक्वल्स टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल्स टू d2, a3x प्लस b3y c3z इज इक्वल्स टू d3। अगर ये तीन इक्वेशंस आपको दिए हो तो इन तीनों से x y z की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं आप लोग? आप इसे डिटरमिनेंट मेथड से भी निकाल सकते हैं, आप इसे मैट्रिक्स मेथड से भी निकाल सकते हैं, बट मैट्रिक्स मेथड बहुत लेंथी होता है, डिटरमिनेंट मेथड हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम इसे सॉल्व कैसे करें?
तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट और सेकंड को माइनस करेंगे और जेड कैंसिल कर देंगे, यानी कि इक्वेट करके, फिर सेकंड और थर्ड को माइनस करेंगे, जेड को इक्वेट कर देंगे, तो हमें एक्स वाई की फॉर्म में आ जाएगा। फिर हमें जो दो इक्वेशंस मिलेगी, इसे माइनस करके और इसे माइनस करके, उन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपको एक्स वाई की वैल्यू मिल जाएगी, और एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो जेड भी मिल जाएगा। जैसे क्वेश्चन ये है, डॉट प्रोडक्ट of a vector with 3i minus 5k, 2i plus 7j and I plus j plus k are respectively -1, 6 and 5। ऐसे क्वेश्चंस आपको बुक में बहुत सारे मिलेंगे आपको। फाइंड द वेक्टर तो सॉल्व करने के लिए लेट रिक्वायर्ड वेक्टर r is equals to xi, yj और z। अच्छा, अब गिवन जो दे दिया हुआ है r डॉट a is equals to -1, it means xi, yj, zk डॉट 3i प्लस 0j माइनस 5k। मैंने आपको बताया था कि डॉट प्रोडक्ट करने के लिए इसमें 0 इंक्लूड कर लीजिए, इज -1, इट मींस 3x minus 5z is equals to -1। इक्वेशन 1 आप इसे डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, 3x plus 0y minus 5z is equals to -1, इक्वेशन 1। Similarly, r dot b is equals to 6 है, इसका मतलब xi, yj, zk डॉट 2i plus 7j plus 0k is equals to 6। तो ये हो जाएगा आपका 2x plus 7y plus 0z is equals to 6। इक्वेशन सेकंड, r dot c is equals to given है, मैं डायरेक्ट कर देता हूं, हम इसमें इनटू करेंगे तो इट मींस x plus y plus z is equals to 5। क्वेश्चन थर्ड, अब सॉल्व करेंगे आप लोग फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। मैं आपको बता दूं कि आप कैसे कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं आप इसमें, कि जैसे यहां से मैं x की वैल्यू निकालूं तो x की वैल्यू जो है आप यहां पुट कर सकते हैं, और यहां से आप जो है y की वैल्यू निकालेंगे और यहां पुट कर देंगे तो z आ जाएगा, और फिर x y z फाइंड आउट करेंगे। तो सॉल्व करेंगे आप लोग तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू जो है वो 0 है और z की वैल्यू 2 है। सॉल्व करेंगे आप अपने तरीके से, तो रिक्वायर्ड वेक्टर r इज इक्वल्स टू, जो हमने लेट किया था, तो ये हो जाएगा 3i प्लस 0j प्लस 2k, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आप x y z आप अपने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि बस इसमें गिवन था r डॉट a, r डॉट b, हमें रिक्वायर्ड वेक्टर लेट करना था, जो इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b और वेक्टर c है, उनका डॉट प्रोडक्ट आपको गिवन है।
अभी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन जेई में बहुत आया है। ABC are three vectors such that vector A dot vector B is equals to vector A dot vector C. Then show that vector A is equals to 0 or vector B is equals to vector C or vector A is perpendicular to vector B minus vector C. अब देखिए जो गिवन है हमको वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल्स टू वेक्टर A डॉट वेक्टर C। वेक्टर A डॉट वेक्टर B इसको इधर ले आते हैं हम लोग, वेक्टर A इज कॉमन, वेक्टर B माइनस वेक्टर C इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए अगर ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब वेक्टर A इज परपेंडिकुलर टू किसके, वेक्टर B माइनस वेक्टर C के, एंड वेक्टर A 0 होगा और वेक्टर B माइनस वेक्टर C भी 0 होगा। इट मींस वेक्टर B इज इक्वल्स टू किसके होगा, वेक्टर C के। तो तीन कंसेप्ट हो गए कि अगर हम लोग एक बार इसे 0 के इक्वल रखेंगे, एक बार इसे 0 के इक्वल रखेंगे, और क्योंकि इनका डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब दोनों वेक्टर कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। इस तरीके से हमने जो है डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा, और डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड हमने हर तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अब यहां से स्टार्ट होता है हमारा वेक्टर प्रोडक्ट। अब वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में अगर आप ये समझ लें कि वेक्टर जैसे हमारा स्केलर प्रोडक्ट, का मतलब ये होता था कि दोनों वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट है वो स्केलर होता था, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू होती थी। तो अब हम जो है वेक्टर्स प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। तो इसको हम लोग जो है क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो जैसे कि इफ वेक्टर A एंड वेक्टर B आर वेक्टर्स, तो क्रॉस प्रोडक्ट, पहले उसको डॉट प्रोडक्ट बोलते थे, तो क्रॉस प्रोडक्ट हमारा आ जाएगा वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। अब बाकी डिटेल तो मैं बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम समझ लें कि क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट कैसे करते हैं। जैसे कि इफ वेक्टर A आपको दे दिया हुआ है 2i प्लस k, वेक्टर B गिवन है आपको i प्लस j प्लस k। फाइंड करना है आपको वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। A क्रॉस B आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए A क्रॉस B के लिए सबसे पहले इसको बैलेंस्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमने इसे लिख दिया। अब आपको A क्रॉस B फाइंड आउट करने के लिए करना ये होगा, डिटरमिनेंट जैसे हमने पढ़ा था, इसे डिटरमिनेंट टेबल से फॉलो करेंगे। I, J और K, इनके कोएफिशिएंट को रखेंगे 2, 0, 1 और 1, 1 और 1, और इसे बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे हमने डिटरमिनेट किया था। वैसे तो कुछ बुक्स वाले थोड़ा सा चेंजेस करते हैं,
तो जैसे आई के लिए आपने ये और ये फर्स्ट कॉलम डिलीट किया, 0 1 1 1, और यहाँ पर हमने माइनस जे किया। बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करें, कोई कंफ्यूजन नहीं है। जे के लिए जे के हमने जो है इस तरीके से डिलीट किया, 2 1 1 1 प्लस के 2 0 1 1। जैसे हम लोग डिटरमिनेट सॉल्व करते थे, बिल्कुल सेम टू सेम वही करना है, हमें कोई नया रूल नहीं है। तो हमारा आंसर आ जाएगा इसमें माइनस आई माइनस जे प्लस 2 के। तो क्रॉस प्रोडक्ट में आपको डिटरमिनेट रूल फॉलो करना है, आई जे के लिखना है। देखिए सीक्वेंस वाइज 2 0 1 2 0 1 कोएफिशिएंट किया, इधर वेक्टर बी के लिए देखिए 1 1 1। क्रॉस प्रोडक्ट चाहे हो चाहे डॉट प्रोडक्ट हो, हमें बैलेंस करना बहुत जरूरी है। जैसे इसमें जे नहीं था तो 0 जे हमने अपने जो है तरफ से लिख दिया, जिससे कि हमें क्रॉस प्रोडक्ट करने में प्रॉब्लम ना हो। मैं आपको एक और बात बता दूं, कुछ बुक्स वाले क्या करते हैं कि यहाँ पे प्लस जे लिखते हैं, बट फिर क्या करते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन होती है रिवर्स करते हैं। जैसे हम लोग इस तरीके से इंटू करते हैं, वो लोग इस तरीके से इंटू करते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जैसे डिटरमिनेट करते हैं वैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए। तो क्रॉस प्रोडक्ट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए हमें एक पॉइंट याद रखना है कि जैसे कि a डॉट b इज इक्वल्स टू b डॉट ये होता था, तो a क्रॉस b इज इक्वल्स टू b क्रॉस, आप a लिखेंगे, और इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, यहाँ माइनस भी आप यूज करेंगे। Note number 2, let vector A and vector B are two non-zero vectors then the vector product यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B is equals to mod वेक्टर A mod वेक्टर B sin थीटा एंड n कैप। ये जो n कैप है हमारा, n कैप इज ए यूनिट वेक्टर। एक्चुअली क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट को बैलेंस करने के लिए हम लोग जो है राइट हैंड सिस्टम का यूज करते हैं, जिससे n वेक्टर जो है उसको बैलेंस करके रखता है। जैसे देखिए ये दो वेक्टर्स हैं हमारे, वेक्टर A और वेक्टर B, इसके बीच का एंगल थीटा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए एक यूनिट वेक्टर जो है इसको बैलेंस रखता है। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन वेक्टर A एंड वेक्टर B। तो इसको बैलेंस करने के लिए यूनिट वेक्टर का यूज किया जाता है।
अगर यहाँ मॉड लगा दिया जाए, आगे जाके देखिए ये फॉर्मूला बनेगा हमारा वेक्टर ए वेक्टर बी साइन थीटा, क्योंकि अगर मैं यहाँ मॉड लगा दूंगा तो मॉड वेक्टर एन जो है, मॉड कैप एन जो है वो वैल्यू 1 हो जाएगी। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू, आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो साइन थीटा हमको मिल जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, आपको इससे रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।